लास्ट टाइम जब हमने ये डेमोन्स्ट्रेशन किया था तो उस डेमोन्स्ट्रेशन में हम एडमिन से लॉगिन किए रहे थे और हमने एडिट रिकॉर्ड का फीचर इस प्रोडक्ट ऑपरेशन में ऐड ऑन कर लिया था। लाइक आई सिलेक्ट एडिट दिस रिकॉर्ड। अब नाउ मैं यहाँ चाहता हूँ यहाँ जो आपने फ़ोटो सेलेक्ट किया वो यहाँ पेयर हो जाए। फॉर परफॉर्मिंग दिस हम यहाँ आते हैं और एक छोटा सा कोड परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली हमने क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट फोटो को कैप्चर करना है। तो आई सिंपली कंस्ट्रक्ट अ लिस्ट प्रोडक्ट फोटो 2 और मैंने यहाँ फोटोज लिया, न्यू प्रोडक्ट फोटो डाउ और यहाँ से गेट ऑल रिकॉर्ड कैप्चर कर लिया। लेकिन यहाँ गेट ऑल रिकॉर्ड ठीक एक डाउ में जाओ, एक अलग से मैंने मेथड बनाया हुआ है गेट रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट आईडी। तो सिंपली आई डन दिस और यहाँ कॉल कर लिया गेट रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट आईडी और इस रिकॉर्ड का प्रोडक्ट आईडी मैंने पास कर दी। अगर ये फोटोज नॉट इक्वल टू नल है तो इट मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई फोटो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल भी ले लेता हूँ जिसका नाम है बुलियन। सॉरी, फोटो प्रेजेंट है या नहीं है इस तरीके का कोड मैं करना चाहता हूँ। तो सिंपली जैसे ही आया तो फोटो प्रेजेंट को आप ट्रू कर दो। अब मैं चाहता हूँ कि एक इमेज आइकन कंस्ट्रक्ट हो और उसको हम फोटो को स्केल अप कर सकें। तो इफ़ यू रिमेंबर हमने जो व्यू प्रोडक्ट्स का हमने कोड किया था वहाँ पर हमारे पास एक हमने ये वाला कोड किया था स्केल इमेज वाला। तो आई नीड सच रिकॉर्ड फॉर परफॉर्मिंग दिस। तो मैंने एडिट प्रोडक्ट के अंदर सेम वर्क कोड ले लिया जो एक इनपुट स्ट्रीम लेता है। इनपुट स्ट्रीम को लेकर इस तरीके से वैल्यू एक आइकन रिटर्न करता है, ठीक है। तो अगर फोटो प्रेजेंट है तो हम यहाँ आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इमेज आइकन में मैं एक इमेज आइकन बिल्डअप करता हूँ और इस इमेज आइकन में मैंने न्यू इमेज आइकन गेट क्लास गेट रिसोर्स और रिसोर्स में मैंने आइकन्स के अंदर मैंने नो पिक डॉट जेपीजी दिया, ठीक है। हम क्या करते हैं जो एलबीएल पिक है सेट आइकन में ये इमेज आइकन सेट करते हैं और अगर ये वैल्यू एकदम सही आई है, मतलब अगर आपके पास फोटो प्रेजेंट है तो हम ये स्केल द इमेज में इस फोटो की फोटो डेटा इसको दे दें। तो एक सिंपल सा कोड आपका फोटो स्केल अप कर देगा। तो हम यहाँ एडमिन लॉगिन किया, ओके किया, प्रोडक्ट ऑपरेशन में गए, व्यू प्रोडक्ट डिटेल मैंने किया और यहाँ से आके मैंने एडिट कोड किया। तो ये फ़ोटो ऑलरेडी आ गई। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म मिले कि आपको एडिट का फीचर मिले प्लस आप इस फ़ोटो को भी एडिट कर सकें। बट कई बार ऐसा हो सकता है जैसे आपने क्लोज़ किया और व्यू प्रोडक्ट किया, आप इस रिकॉर्ड को अपडेट करने के बारे में सोचें तो यहाँ कोई फ़ोटो नहीं आ रही। तो अगर मैं इसकी फ़ोटो डालूँ तो इसका मतलब यहाँ पर अब इंसर्शन होनी चाहिए प्रोडक्ट फ़ोटो के अंदर। तो दीज आर सम लिटिल टास्क जो हमें परफॉर्म करने। तो फॉर दैट पर्पस वी प्रोसेस इट, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा बीडीएन ऑपरेशन पे होगा तो ये चेक्स तो लगने ही हैं, इमेज फाइल का भी चेक लगना है, तो इतने चेक्स तो हमें चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ एडिट हो रहा है तो आई सिंपली ऐड, क्योंकि मैंने कोड कॉपी पेस्ट किया था। तो एक तो प्रोडक्ट आईडी आपका सेट होगा, प्रोडक्ट आईडी आपने सेट कर दिया, देन आप सीधा अपडेट रिकॉर्ड पे कॉल करोगे। तो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन इज अपडेट।
और अगर कुछ फेलियर हो जाता है तो आई सिंपली से अपडेशन फेलियर। बाकी यहाँ रीसेट करने वाला प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ आप सीधा जैसे ये कहते काम होता है, हम ऑपरेशन क्लास से जो यूटिलिटी पैकेज के अंदर शो इंटरनल फ्रेम है उसमें हम गेट डेस्कटॉप पेन और न्यू व्यू प्रोडक्ट्स वाली स्क्रीन को ओपन कर देंगे और इस स्क्रीन को हम डिस्पोज कर देंगे। अब ये तो ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा कोड परफॉर्म करना है। अब वो कोड क्या है मैं उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। पहला, अगर इमेज फाइल नॉट इक्वल टू नल है, ठीक, तो सी एक तो ये प्रोडक्ट डाउ वाला कोड नहीं चलने वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि क्या आपका लास्ट फोटो जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर फोटो आपकी प्रेजेंट थी तो इसका मतलब ये एडिट का रिकॉर्ड बनेगा। अगर फोटो प्रेजेंट नहीं थी, यानी यहाँ दो सिनेरियो में कोड होना है, फोटो का प्रेजेंट होना और फोटो का प्रेजेंट नहीं होना। आप इसे रहने दो, ठीक है। तो ये वाला सिनेरियो तो एकदम राइट है, पर अगर आपका फोटो प्रेजेंट है तो यहाँ पर आप एडिट वाला कोड कॉल करोगे। तो यहाँ पर इंसर्ट रिकॉर्ड में जैसे फंक्शन बनाया है, आप यहाँ एक छोटा सा फंक्शन और कंस्ट्रक्ट कर लो। हमने ऐसा मैकेनिज्म बना रखा है कि एक ही फोटो हो, तो यहाँ अपडेट रिकॉर्ड लिया और यहाँ पर मतलब आप एक प्रोडक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही फोटो रहेगी, तो उस बात का फ़ायदा हम इस कोड में ले लेंगे। तो यहाँ है क्वेश्चन मार्क लिया और हमने वेयर प्रोडक्ट आईडी इज क्वेश्चन मार्क, और ये जो एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस हैं आई रिमूव दिस, और यहाँ इनका ऑर्डर बदल जाएगा, दैट कम्स टू सेकेंड नंबर, ठीक। और जो हमारा फोटो डेटा है वो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क पहले आ रहा है तो उसके बेसिस पे नंबरिंग होती है। तो आप क्वेरी को देखो, पहला क्वेश्चन मार्क को 1 2 ऐसे कंसिडर करना है। अब एडिट प्रोडक्ट में गए और यहाँ पर मैं अपडेट रिकॉर्ड कॉल कर लूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस आइडिया। आई एग्जीक्यूट, आई सिंपली गिव एडमिन लॉगिन। तो सबसे पहला सिनेरियो देखते हैं जब मेरे पास फोटो नहीं है। तो एडिट सिलेक्टेड रिकॉर्ड किया मैंने, यहाँ 355 लिया, ब्राउज पिक किया, लेकिन एक मिनट, आई हैव फॉरगॉट समथिंग, आई हैव टू चेक प्रोडक्ट अपडेट रिकॉर्ड। हाँ सी, यहाँ अवेलेबल क्वांटिटी मैं कर रहा हूँ, लेकिन देयर इज नो इशू, आपने अवेलेबल क्वांटिटी में कुछ चेंजेस नहीं किया, दैट्स कूल। पर एक मिनट, आपको छोटा सा इस अवेलेबल क्वांटिटी को भी मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो द रीज़न बीइंग, जब आप अपडेट करोगे तो अवेलेबल क्वांटिटी की वैल्यू वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठा लेगा और वो उसको ज़ीरो कर देगा। फॉर शोइंग दैट थिंग आई शो यू व्हाट आई वांट टू डेमोन्स्ट्रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गो टू प्रोडक्ट ऑपरेशन एंड सबसे पहले हम इसे एडिट करते हैं। फिलहाल तो उसकी अवेलेबल क्वांटिटी 0 है, देन देयर इज़ नो इशू। मैंने यहाँ 150 कर दिया। आई पिक अ ब्राउज पिक एंड आई सिलेक्ट अ पिक। तो आई गो टू जहाँ मैंने अपनी पिक्चर्स रखी हुई हैं, तो इनमें से मैं लेट अस सी वाली पिक ले लेता हूँ फॉर टाइम बिंग। अपडेट किया, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इज अपडेटेड एंड नाउ दैट डेटा स्ट्रक्चर कंटेन दिस फोटो। तो ये तो वो सिचुएशन होगी जब आपके पास फोटो अवेलेबल थी। अब सी, मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, इसकी अवेलेबल क्वांटिटी ऐड ऑन करता हूँ स्टॉक वाले सिनेरियो से, ठीक है। और फिलहाल इस सेशन को एक मिनट, वाइल रिमूविंग एक्सेप्शन, आई डोंट थिंक सो वेयर दैट एक्सेप्शन कम्स।
चलो ऐसे ठीक। और एक छोटा सा काम और भी करना है, अगर इमेज फाइल नॉट इक्वल टू नल है, लेकिन एक ऐसा हो सकता है, कोई नहीं, लेट्स स्टार्ट दैट प्रोसेस। मैं मुकेश से लॉगिन करता हूँ और यहाँ चेक करते हैं परफॉर्म स्टॉक ऑपरेशन, बुक्स, कंप्यूटर साइंस, लेट अस सी की बुक लेते हैं और मैं यहाँ क्वांटिटी 150 दे देता हूँ। स्टॉक माई इन 2019 फरवरी 5 Feb एड स्टॉक एंट्री। इसे करने के बाद अगेन रन करके एडमिन सेक्शन में जाते हैं और लॉगिन करके यहाँ अगर मैं व्यू प्रोडक्ट डिटेल करूँ, ये लेट अस सी है, तो इसकी 150 आ रही है। मैं एडिट करता हूँ, एडिट करने के बाद मैं इसके प्राइस में लिटिल सा चेंज करता हूँ और अपडेट करता हूँ। सी अब आप यहाँ देखो तो लेट अस सी की अवेलेबल क्वांटिटी 0 हो गई है, मीन्स आपने उसे फॉर्म में डिमांड नहीं किया है, बट बैकग्राउंड में आपको उसको सेव करके रखना पड़ेगा। तो फॉर दैट कि सॉरी आई सिंपली क्लोज द NetBeans। तो अगेन आई एम शोइंग यू next again execute that process, it takes less than a minute। okay, तो now आप edit product में जाओ और edit product में आपको just एक little सा ऑपरेशन additionally add on करना पड़ेगा। the issue clearly मैंने बता दिया कि available quantity में अगर changes करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो उसके लिए मैं private int available quantity। सी जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं देयर आर सो मैनी इश्यूज, पर लेकिन जैसे जैसे आप उसको टैकल करोगे तो आपके लिए बेटर है। तो मैंने यहाँ अवेलेबल क्वांटिटी में इस रिकॉर्ड का अवेलेबल क्वांटिटी सेटअप कर लिया और आफ्टर दैट जब यहाँ अपडेट करने लगे हैं तो आपने यूज़र से तो नहीं मांगा, पर लेकिन बैकग्राउंड में वो वही अवेलेबल क्वांटिटी रहे, तो अवेलेबल क्वांटिटी में मैंने अवेलेबल क्वांटिटी पिक कर ली। फॉर दैट पर्पस अब मैं एक लिटल सा चेंज करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मुझे यूज़र एंड से लॉगिन करना है और वो मुकेश एंड पासवर्ड इज जम्बाल एंड ओके। स्टॉक ऑपरेशन, बुक्स, आई गिव लेट अस सी में मैंने क्वांटिटी डाल दी 35, मैंने इन लिया और एक एंट्री, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, एक एंट्री हमने कर ली। आई सिंपली क्लोज इट, रन इट, एडमिन सेक्शन में गए, ओके किया, व्यू प्रोडक्ट डिटेल, अब सी 35 दिखा रहा है, एडिट किया और मैं यहाँ पर इसका प्राइस 350 कर देता हूँ, अपडेट किया, सी नाउ अवेलेबल क्वांटिटी इज इंटैक्ट। दिस इज द वे जब हम काम करते हैं तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो इसको थोड़ा सा हम बिल्डअप करते हैं। अब कुछ यूटिलिटी ऑपरेशंस हैं जो मैं अपने प्रोजेक्ट में ऐड ऑन करना चाहूँगा। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट के 99% कंसेप्ट्स कवर अप होते हैं। अब कुछ यूटिलिटीज़, हाउ टू डिप्लॉय दैट एंड हाउ टू डेमोन्स्ट्रेट दिस प्रोजेक्ट, वो छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ इस पूरे कमिंग सेक्शंस के अंदर। तो यहाँ पर हमारे जो प्रोजेक्ट के मेजर ऑपरेशंस थे वो मैंने कवर अप कर लिया। सो गुड डे।